दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है WPSSC के द्वारा निकाली गई है। इसमें आपको 35,726 टोटल पोस्ट अनाउंस करा गया है। 21 साल से लेकर के 40 साल के बीच में एज लिमिट का क्राइटेरिया है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने 50% मार्क्स या उससे ज्यादा से करा है और उसके साथ साथ अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए कंपटीशन फेस कर सकते हैं, जहां पे अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 54,000 रुपए के आसपास होगी। इस वीडियो में हम लोग इस नोटिफिकेशन का कंप्लीट डिटेल देखेंगे। क्या क्या नोटिफिकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, इसका सिलेबस क्या आपको पढ़ना है, जॉब प्रोफाइल कैसी होगी, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है और प्रमोशन यहाँ पर आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं इसे। लेकिन सबसे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स होती हैं, जेन्युइन जॉब अपडेट्स होती हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको टाइम पर मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। देखो, नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट हाईलाइट को अगर समझे तो जो पोस्ट अनाउंस करा गया है वो है असिस्टेंट टीचर का, जिसके अंदर टोटल जो वैकेंसी है वो 35,726 है। अब अगेन ये जो 35,726 वैकेंसी है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सेकेंडरी असिस्टेंट टीचर की और एक हायर सेकेंडरी असिस्टेंट टीचर की। सेकेंडरी असिस्टेंट टीचर जो होगा वो 9th-10th क्लासेस के लिए होगा और यहाँ पे 23,212 टोटल पोस्ट अनाउंस करा गया है। और हायर सेकेंडरी की जो क्लासेस हैं 11-12 की क्लासेस, उसके लिए जो असिस्टेंट टीचर का रिक्रूटमेंट है, जो पोस्ट है, वो 12,514 टोटल पोस्ट अनाउंस करा गया है। एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से लेकर के 40 साल तक एज लिमिट है यूआर के लिए। और यहाँ पे आपको SC/ST के लिए एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 8 साल का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको शॉर्ट में बताया हुआ है, डिटेल में अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 16 जून से लेकर के 14 जुलाई तक इसका अप्लीकेशन का प्रोसेस चलेगा। इस ड्यूरेशन में आप अप्लाई कर सकते हो और जो ऑफिशियल साइट है वो वेस्ट बंगाल SSC.com, इस साइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन की फी जो है वो जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपए और SC/ST और PH के लिए 200 रुपए यहाँ पे मेंशन करा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में असिस्टेंट टीचर अगर आप क्लास 9 और 10 यानी कि सेकेंडरी स्कूल्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए क्वालिफिकेशन में आपने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए विथ 50% और मोर मार्क्स। इसके साथ साथ अगर आपने बीएड करा हुआ है NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस के साथ तो फिर आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड BA ED या BSc ED फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस के साथ अगर आपने करा है तो भी आप एलिजिबल हैं। असिस्टेंट टीचर फॉर क्लासेस 11 एंड 12 यानी कि अगर आप हायर सेकेंडरी 11-12 के असिस्टेंट टीचर के रूप में रिक्रूट होना चाहते हैं तो इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए 50% या उससे ज्यादा मार्क्स के साथ, साथ में आपने बीएड करा हो इसके। या फिर जो सेकंड क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है वो है पोस्ट ग्रेजुएट विथ 50% और मोर मार्क्स एंड BA ED और BSc ED फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। दोस्तों, अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि इसका प्रिपरेशन का आपको स्टडी मटेरियल मिले, डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ टेस्ट मिले और भी बहुत सारी चीजें जिसके द्वारा आप सटीक वे में, बेस्ट वे में अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो निशांत ई अकेडमी का टेलीग्राम चैनल और निशांत ई अकेडमी का व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन करा हुआ मिल जाएगा। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जो असिस्टेंट टीचर है, चाहे वो सेकेंडरी हो चाहे वो सीनियर सेकेंडरी हो यानी कि हायर सेकेंडरी हो, दोनों ही केस में आपका जो पोस्ट होगा वो वेस्ट बंगाल के अंदर आपको लगेगा, जहां पे टीचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सब्जेक्ट स्पेसिफाइड टीचर होंगे, ऑब्वियसली आपको सब्जेक्ट स्पेसिफाइड टीच करना होगा चीजों को। इसके अलावा क्लासेस वगैरह सब होंगे, असाइनमेंट होगा, प्रोजेक्ट होगा जिसके ऊपर में आपको डेली बेसिस पे काम करना होगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स के एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं और रिपोर्ट्स हैं वो आपको डेली बेसिस पे मेंटेन करना होगा। और स्कूल की जो एक्टिविटीज होती हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है या जो स्टाफ मीटिंग होती है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा। अगर हम लोग सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप सेकेंडरी लेवल के टीचर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका जो पे लेवल होगा वो होगा लेवल 11 का, जिसमें आपको बेसिक पे 33,400 रुपए मिलेगा। इसमें आपको DA, HRA और मेडिकल अलाउंस जैसी सुविधाएं आपकी ऐड होंगी
और ओवरऑल जो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी निकल के आएगा 42,586 रुपए के आसपास आएगा। इसमें कुछ प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होता है, इसके अलावा पीएफ डिडक्ट होता है, जिसके बाद इन हैंड सैलरी अप्रोक्सीमेटली आपको 42,436 रुपए की मिलती है। अगर आप हायर सेकेंडरी टीचर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगा असिस्टेंट टीचर के लिए वो होगा लेवल 15 का, जिसमें बेसिक पे 42,600 रुपए है। इसमें आपका डीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंस ऐड होता है, तो अप्रोक्सीमेटली जो ग्रॉस सैलरी निकल के आता है वो 54,176 रुपए का आता है। इसमें कुछ प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होता है और जो है आपका जो पीएफ वगैरह सब है वो डिडक्ट होने के बाद आपका 53,976 रुपए के आसपास आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। ग्रोथ एंड प्रमोशन की बात करें तो ग्रोथ एंड प्रमोशन में अगर आप असिस्टेंट टीचर सेकेंडरी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं और अगर आपका क्वालिफिकेशन असिस्टेंट टीचर हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी का है तो आपका जो पहला प्रमोशन होता है वो होता है हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी के असिस्टेंट टीचर के रूप में। इसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रमोशन होता है वो होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में। उसके बाद आप असिस्टेंट हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस बनती हैं। इसके बाद हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस की पोस्ट पे आप रिक्रूट होते हो और फिर फाइनली जो है डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स का आपका पोस्ट होता है। और फाइनल जो यहाँ पे पोस्ट आपको दिख रही है वो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर की। ये काफी लंबा प्रोसेस है। मोस्टली जो है आप पूरे ड्यूरेशन में अगर आपका सारा कुछ नॉर्मल रहा तो उस केस में आप असिस्टेंट हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की पोस्ट पे ही फाइनली आपका रिक्रूटमेंट होता है। इसके बाद का जो प्रमोशन है उसके लिए आपको बहुत सारे टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं, फील्ड एग्जाम होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उन सभी चीजों को क्वालिफाई करना पड़ता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो स्टेज 1 है यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा 60 मार्क्स का और इसके अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओएमआर बेस्ड पूछे जाएंगे, यानी पूरा का पूरा ऑफलाइन मोड में आपका पेपर होने वाला है। क्वेश्चन यहाँ पे 60 क्वेश्चंस है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। और जो मीडियम होगा पेपर का वो इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज में होगा। जो स्टेज 2 है वहां पे आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए 10 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पे एक्चुअल में जो पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो पूरा मार्क्स है वो 100 मार्क्स है और ये 100 मार्क्स जो है इस तरीके से डिवाइड है कि पहला जो रिटन टेस्ट होने वाला है उसमें आपको 60 नंबर मिलने वाले हैं। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मतलब आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको 10 नंबर मिलने वाला है। आपका पास्ट एक्सपीरियंस टीचिंग में क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको 10 नंबर मिलेंगे। इंटरव्यू में आपको 10 नंबर मिलेगा और इसके अलावा आपका एक लेक्चर डेमो होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको 10 नंबर मिलते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको 100 मार्क्स इस तरीके से मिलता है। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट मिलेगी वो इन सभी स्टेज के कॉम्बाइंड स्कोर से आपको मिलेगा, जिसमें ऑब्वियस है कि जो रिटन एग्जाम होगा 60 नंबर का, इसमें आपका हर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और मीडियम जैसा मैंने बताया इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज में होगा। ठीक है, इसके बाद जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, फिर जो है एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू है और लेक्चर है। ठीक है, इन सब का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन है, आप चाहो तो देख सकते हो। अगर हम लोग जो रिटन एग्जाम है अगर उसका हम लोग सिलेबस देखें तो सिलेबस में आपको जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर दिखेगा, जिसके अंदर इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, लिटरेचर, जनरल साइंस, स्पोर्ट्स एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा अर्थमेटिक एंड मेंसुरेशन का सेक्शन होगा। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में वोकैबुलरी, ग्रामर और इडियम्स, ओडब्ल्यूएस एंड कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ टॉपिक होगा जिसमें जो जो भी आपका स्ट्रीम है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। इस नोटिफिकेशन का पूरा इंफॉर्मेशन हम लोगों ने आपको इस वीडियो में दिया। अगर आपको इसका डिटेल जानना है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत ई अकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।